विशाल पाटिल जी। बजट 25-26 से बोलने के अवसर के लिए धन्यवाद सर। अर्थमंत्री जी को उनके रिकॉर्ड 8वें बजट के पेश करने की उपलब्धि पर भी बहुत बहुत बधाइयां। While we welcome the few positive announcements, I regretfully state that for a record 5 budgets in a row, they failed to mention the state of Maharashtra in the budget speech. आखिर में नासिक का उल्लेख किया था 2021 में जब मेट्रो की घोषणा की थी, लेकिन पिछले 10 सालों में मेरे सांगली या पश्चिम महाराष्ट्र का नाम एक बार भी लेने का रिकॉर्ड अर्थमंत्री जी ने कायम रखा है। सर, देश के जीवीए का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, उसके जीवीए का 1/4 हिस्सा 24% contribution comes from Maharashtra. So I have already said that Maharashtra contributes 37% to tax, 14% to the GDP. So GVA is apparently many people say better economic figure. तो सर 37% contribute करता है, सिर्फ 6% महाराष्ट्र को वापस मिलता है। सर, लोगों को अपेक्षा थी, हाल ही में वहां महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार बनाई है पिछले साल, लोकसभा में वोट ना मिले इसलिए शायद पिछले साल बजट में कुछ दिया नहीं था, लेकिन इस चुनाव में इस बार हाई स्ट्राइक रेट से 132 विधायक भाजपा को महाराष्ट्र की जनता ने दी है। स्वाभाविक है कि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बजट में कुछ तो उनको मिलेगा। सर, सांगली जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी का इंक्लूजन करना, महाराष्ट्र में नए एयरपोर्ट्स का निर्माण करना, एआईबीपी पीएमजीएसवाई में सिंचाई के लिए पैसा देना, महाराष्ट्र के लिए नए आईआईटीज आईआईएम्स खोलना, एमएसपी लीगलाइज करना, महंगाई सीमित रखना, ईपीएस पेंशन के लिए 7,000 की रकम देना, भूमिहीन किसानों को पीएम केएसवाई में लाना, फर्टिलाइजर सीड्स की जीएसटी हटाना, मनरेगा का न्यूनतम आय 400 रुपए करना, आशा वर्कर्स की आय बढ़ाना, ऐसे बहुत सारे डिमांड्स थे। और एक डिमांड थी कि किसानों का कर्जा माफ करना। किसानों का कर्जा माफ करने का बीजेपी ने चुनाव के पहले घोषणा तो कर दी। सर, लोग कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है, जो चुका सकते हैं अब वो भी चुका नहीं रहे क्योंकि घोषणा सुन दी कि कर्जा माफ होने वाला है। सर, महाराष्ट्र की इस वजह से ग्रामीण व्यवस्था पूरी वेंटिलेटर पर चली गई है, कोई कर्ज नहीं भर रहा है, कर्ज मिल भी नहीं रहा। सर, क्या बजट में इस बारे में कुछ तो बोलना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगा या नहीं? सर, मराठी में एक कहावत है, बाप तर दाखो नहीं तो श्राद्ध तर घाल। इसका मतलब यह है सर, एक तो ये कर्जा माफ करे वरना ये कबूल कर ले कि इनसे कर्जा माफ नहीं होगा। ये इलेक्शन की एक जुमलेबाजी इन्होंने लगाई थी। सर, बजट के बारे में 2-3 अनाउंसमेंट्स के बारे में मैं बात करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सर, 12 लाख की एग्जेम्पशन की बात हुई थी। सर, 7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स का। Sir, what was the basis for coming up with a scheme, the exemption scheme, which elevates to 35% of the tax filing population? जो पुराने रेजिम में टैक्स फाइल करते हैं उनके लिए 1 रुपए का बेनिफिट इस बजट में इन्होंने नहीं अनाउंस किया। So, what is the hidden agenda behind making people shift from the old regime to the new regime? So, by removing the old regime, you are giving a short-term gain, and the result will be a long-term loss. Sir, what is the reason then for discouraging people from savings, from buying houses, from buying insurance? The government needs to explain. Sir, they are targeting 14 lakh crore collection from personal income tax alone, ma'am. Sir, therefore, they are proposing to collect 35% more tax from individuals than they are proposing to collect from the entire corporate world. सारे अडानी, अंबानी, रिलायंस, बिरला सब मिला के लोगों से 35% ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। सर, द पर्सनल इनकम टैक्स दे एक्सपेक्टिंग इज 25% हायर देन द एंटायर जीएसटी कलेक्शन ऑफ इंडिया। सर, और कितना बोझ डालोगे मिडिल क्लास में? सर, मैं दूसरी बात में कल अनाउंस किया था, 3 लाख से 5 लाख इंटरेस्ट सब्सिडी बढ़ाई है खेती के किसानों के कर्जों के लिए। आई हैव रेड थ्रू द एंटायर बजट, कहीं भी इसका एडिशनल प्रोविजन नहीं दिख रहा। सर, इज दिस एक्चुअली एन अनाउंसमेंट जस्ट टू प्लीज पीपल? एक बोलता है फील गुड वाला, या सच्चाई में यहां कुछ किया है? कितने लोग पात्र हैं सर एक्स्ट्रा कर्जा लेने के लिए? 50-60 हजार रुपए एकड़ के ऊपर कर्जा ही नहीं मिलता, तो 5 लाख का कर्जा लेने के लिए 10-10 एकड़ जमीन लेने पड़ती है। सर, मेरी 10 एकड़ जमीन नहीं है। सर, फिर उन्होंने कर्जे बात की है कस्टम ड्यूटी रिडक्शन की। कस्टम ड्यूटी रिडक्शन में इतना इन्होंने चालाकी की है, कस्टम ड्यूटी उतार दी और एग्रीकल्चर सेस लगा दिया। यानी जो सेंट्रल पूल का पैसा था जो स्टेट्स को जाता था वो निकाल के इन्होंने सेंट्रल पूल में खुद के लिए बढ़ा दिया। सो बाय डूइंग दिस दे आर स्टीलिंग द फंड्स फ्रॉम द स्टेट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यू स्कीम्स। पिछले बजट में भी इन्होंने डाला था कि न्यू स्कीम के लिए 60,000 करोड़ देंगे। अब वापस इस बजट में डाला है न्यू स्कीम्स के लिए 60,000 करोड़ देंगे। कौन से स्कीम है ये बताया नहीं।
रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में इन्होंने बताया कि 8-9 हजार रुपया खर्चा भी हो गया एस्टिमेट न्यू स्कीम्स में। विच न्यू स्कीम्स? आई एम ऑलमोस्ट डन। सर पुराने जमाने में मैडम ये सब दिखावा है, ये करते कुछ दिखाते कुछ है करते कुछ है। सर पुराने जमाने में निकम्मे लड़के की शादी करवाने के लिए होनहार बच्चे की फोटो दिखा के शादी करवाते, बाद में पता चलता था कि बच्चा शादी किससे हुई। सर महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ यही हुआ। इलेक्शन के पहले एकनाथ शिंदे जी का चेहरा दिखा के रिजल्ट ले लिए, जीत गए, जीत के बाद कोई और ही घोड़ी चढ़ गया। ये ऐसा हुआ कि मैन ऑफ द मैच को इन्होंने 12th मैन बना दिया और 12th मैन आप कैप्टन बन के सरकार चला रहा है। Sir, the provision for education is not enough. I just want to say, talk about women empowerment for a moment, because the nation talks for women empowerment. Sir, मेरे सांगली के जत तालुका के करजगी गांव में एक 7 साल की बच्ची पे दुष्कर्म करके उसका खून किया गया। Have we not, as a society, failed this girl? Have we all not failed? Where is the provision for security? Madam, there is so much more I want to talk about, but I understand, and I'll allow. And thank you so much.